जहां एक तरफ से इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ को लेकर उमर अब्दुल्ला को लगातार तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का इस बारे में रिएक्शन सामने आता है। कल टंगमर्ग में लोगों से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने इस बात को वाज़ह किया और ये कहा कि मज़ीद अब बिजली को और नहीं बढ़ाया जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, ये बयान उमर अब्दुल्ला की तरफ से सामने आ रहा है। हम देख रहे हैं कि लगातार लोगों में भी नाराज़गी देखने को मिल रही है। वहीं हमने ये भी देखा कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यहाँ पर एहतजाज किया, जो कि यहाँ पर हाल ही में इलेक्ट्रिसिटी हाइक जो है, टैरिफ जो है, जो यहाँ पर बढ़ गया। इस सब में अगर हम वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की बात करें तो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि अब उनके टेन्योर में मज़ीद और कोई बिजली की हाइक ना हो। उन्होंने वादा किया कि आगे जो है हमारी प्रायोरिटीज़ जो है वो हेल्थ केयर होगा, वो स्कूल्स को लेकर होगा, वो एजुकेशन को लेकर होगा और दीगर जो मसाइल है वो यहाँ पर होगा। अब लोगों का एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मंशूर में उन्होंने जब उनका मैनिफेस्टो जो था उसमें उन्होंने खुद कहा था कि वो यहाँ पर जो 200 यूनिट है लोगों को खुद देंगे। हालांकि हम देख रहे हैं कि जो AAY कैटेगरीज है वो लोग अभी 200 यूनिट्स का फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको 200 यूनिट्स तो मुफ्त दिए जा रहे हैं। लेकिन मंशूर में ये कहा गया था कि जनरल कैटेगरी यानी ये तमाम लोगों के लिए होगा कि 200 यूनिट जो है वो मुफ्त दिए जाएंगे। लेकिन जब हम ऑन ग्राउंड देखते हैं ऐसा कोई भी सिस्टम जो है लागू यहाँ पर नहीं हो रहा है। लोगों का कहना है कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं और ऑन ग्राउंड यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जो नाज़रीन अब हमारे लाइव के साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं एक बार फिर से बताऊं कि हम लगातार देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हाइक को लेकर उमर अब्दुल्ला को लगातार तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। वही अब उमर अब्दुल्ला का, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का जो रिएक्शन है वो सामने आया। कल टंगमर्ग में लोगों से खिताब करते हुए उन्होंने ये कहा कि अब वो पूरी कोशिश करेंगे कि उनके टेन्योर में अब कोई भी इलेक्ट्रिसिटी हाइक नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ये चीज़ हमने अपनी खुशी से नहीं की है, बल्कि ये मजबूरी में हमें करनी पड़ी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि आगे हम पूरी कोशिश करेंगे कि आगे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी हाइक, कोई भी टैरिफ ना बढ़ाया जाए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमारी प्रायोरिटीज़ यहाँ पर हेल्थ केयर को लेकर है, हमारी प्रायोरिटीज़ यहाँ पर एजुकेशन को लेकर है और दीगर जो अवाम के मसलो मसाइल हैं उनको लेकर है। उन्होंने डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को तनकीद का निशाना बनाया और ये कहा कि जो लोग यहाँ पर आज एहतजाज कर रहे हैं उनके दौरे हुकूमत में ऑलरेडी 14% बिजली की हाइक जो थी वो बढ़ गई थी, चाहे हम BJP की बात करें, चाहे हम PDP की बात करें, और ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को गिराना चाहते हैं। अब लोगों का भी एक बहुत बड़ा सवाल है और लोग ये चाहते हैं कि जो यहाँ पर गरीब आवाम है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, आखिर वो इस महंगाई के इस ज़माने में वो सर्वाइव कैसे करेंगे। लोगों का ये कहना है कि अगर ऐसे ही टैरिफ्स हो गई, अगर ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हाइक हो गई या दीगर जो मसाइल है यहाँ पर उनकी हाइक हो गई, तो महंगाई के इस ज़माने में वो अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करेंगे। लेकिन यहाँ से हमने डिफरेंट MLA से बात की, हमने खुद CM उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि ये टैरिफ ज़रूरी था और ये हमने खुशी से नहीं किया है बल्कि मजबूरी से किया है, ताकि यहाँ पर सब कुछ जो है, एनवायरनमेंट जो है वो बैलेंस्ड रहे। इस हवाले से मज़ीद क्या कुछ अपडेट रहता है वो भी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।